नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी के 26वें साल में मंगल प्रवेश पर आप सभी का स्वागत है। 25 सालों का सफर हमने पूरा कर लिया है और अब डायमंड जुबली की ओर वीएनएम टीवी आगे बढ़ रहा है। इस सफर को भी हमने आपके साथ तय करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप सबका सहयोग हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज भी आपके लिए देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक में 8 प्रस्ताव पास। शरद पवार ने कहा, मैं ही हूं एनसीपी अध्यक्ष। चौदह जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान 3 लॉन्च पैड की ओर आगे बढ़ा रॉकेट। और आदिवासी भी कर रहे हैं यूसीसी का विरोध। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं करने की मांग। जबरन एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ शरद पवार ने बयान देते हुए कहा है कि एनसीपी के अध्यक्ष वो ही है और वो ही रहेंगे। शरद पवार ने आज दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ली, जिसमें 8 प्रस्ताव पारित किए गए और नेताओं ने शरद पवार पर भरोसा जताया है। मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि आज की बैठक से हमारा हौसला बढ़ा है। एनसीपी का अध्यक्ष मैं हूं और कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। किसी और के कुछ कहने की अहमियत नहीं है। उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। शरद पवार ने यह भी कहा कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर एनसीपी चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 82 साल का हूं या 92 साल का। अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। गौरतलब है कि कल शरद पवार को हटाकर अजित पवार खुद एनसीपी के अध्यक्ष बन गए थे। उसके एक दिन बाद गुरुवार को शरद पवार ने दिल्ली में ये बैठक की। शरद पवार के दिल्ली पहुंचने से पहले राजधानी में लगे वो पोस्टर हटा दिए गए जिनमें अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के फोटो लगे थे। दिल्ली में नए पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें अजित और प्रफुल्ल पटेल नहीं है। कुछ पोस्टर ऐसे भी हैं जिनमें कटप्पा के बाहुबली को मारने का सीन है। लिखा गया है कि गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारियां इन दिनों की जा रही है और इसी के तहत रॉकेट को लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के रॉकेट को असेंबलिंग यूनिट से निकालकर लॉन्च पैड की ओर रवाना कर दिया है। ये काम 6 जुलाई 2023 की सुबह किया गया। लॉन्च पैड तक पहुंचने में इसे समय लगेगा क्योंकि 640 टन वजनी रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से संभवतः 13 जुलाई की दोपहर 2:30 से 3:30 के बीच होगी। लॉन्चिंग के बाद लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट LVM-3 के जरिए सैटेलाइट को 100 से 160 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे लेकर धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कवायद की जा रही है, लेकिन मुस्लिमों के साथ साथ आदिवासियों द्वारा भी यूसीसी का विरोध किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा इन दिनों चारों ओर छाया हुआ है। भारतीय संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 44 अंतर्गत राज्यों में ये लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। उनमें से एक है आदिवासी समाज, जिनके जन्म से मृत्यु तक के रीति रिवाज अन्य जातियों से अलग है। हिंदुओं के नियम भी आदिवासियों पर लागू नहीं होते। उनके अपने नियम है जो संविधान के अंतर्गत सुरक्षित है। इसी मुद्दे भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना द्वारा वडोदरा जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया। हमें हाल जे આવનારી લોકસભાનું જે તમારું સતત ચાલુ થઈ રહ્યું છે તેમાં આ સરકાર દ્વારા એક નવો કાયદો લાવવામાં આવી રહ્યા છે, યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ, જેમાં આદિવાસી સમાજને ઘણું મોટું નુકસાન છે, જેમાં પોતાની જમીનો અનામત છે, જેવી અમુક વસ્તુઓ જે બધી મેન અધિકારો બધા છે તે બધા જવાને અમને એક ડર છે, જેથી અમે આ જે સિવિલ કોડ છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ એનો તદ્દન વિરોધ કરીએ છીએ અને જો અમારી આ માંગણી સ્વીકારવામાં નહીં આવે तो हमें उग्र उग्र आंदोलन करवा तैयार। गुजरात के अन्य महानगरों के मुकाबले वडोदरा का विकास कहीं न कहीं पीछे ही रह गया है। ऐसे में वडोदरा के विकास पर टीम वडोदरा द्वारा फिर एक बार नए सिरे से
सोचा जा रहा है। गुजरात के वडोदरा के नए सिरे से विकास के लिए री इमेजिंग वडोदरा अंतर्गत गुजरात स्थापना दिवस पर आयोजित चर्चा सत्र के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन वडोदरा में किया गया। वडोदरा के सन फार्मा रोड पर स्थित लक्ष्मी नारायण रिसोर्ट फार्म में आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात सरकार के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, वडोदरा के महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़, जायडस ग्रुप के एमडी डॉक्टर अजय रांका, आरआर केबल के ग्लोबल चेयरमैन त्रिभुवन काबरा, लैटिन अमेरिकन कैरिबन ट्रेड काउंसिल के कमिश्नर त्यागराजन समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में वडोदरा के विकास पर चर्चा की गई और खासकर उद्योगों को आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। वडोदरा में जनप्रतिनिधियों की ओर से विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक पटेल, कॉरपोरेशन के मेयर नीलेश राठौड़ समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। टीम वडोदराए એટલે સમગ્ર લોકોએ અહીંયા આગળ ભેગા થઈને ખરેખર એક અદ્ભુત વિચાર રજૂ કર્યો છે। એમને બિરદાવવા પાત્ર છે અને એમની શરૂઆત બહુ સારી છે। જ્યારે સંગઠિત થઈને બધા જ પ્રકારના લોકો ચિંતા કરે કે વડોદરા કેવી રીતે આગળ આવી શકે, એના માટેની આજે શરૂઆત હતી અને જે પ્રમાણે લોકોએ વિચારો રજૂ કર્યા એ જ પ્રમાણે હું આપને કહું છું કે જે પ્રમાણે 2002 થી 2023 સુધી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જે પ્રમાણે વિકાસ કર્યો છે એ વિકાસના બધા જ ફિગરો મેં અહીં આગળ આપ્યા છે। એમ અહીં આગળ આવનાર સમયની અંદર સારું શું કરી શકાય એના માટેની 3 વસ્તુઓ બાકી છે। એક પડતર કોસ્ટ કેવી રીતે ઘટાડી શકાય, બીજું સ્કિલ છે। સૌથી મોટી વસ્તુ સ્કિલ છે। પહેલે આપણા તો સ્કિલ જે હતી એ જાપાનમાં જુઓ તો 95% છે, તમે યુરોપમાં જુઓ તો 65% છે, આપણા તો 5% હતી। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે સ્કિલ આપણા તો તૈયાર થાય જેના કારણે સ્થાનિક લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થાય એના માટે સરસ એક કૌશલ્ય યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી છે। ઉદ્યોગકારોને જે પ્રકારની સ્કિલ જોવે એ સ્કિલ સમ અને રોજગાર અને ડેવલપમેન્ટ કરે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા પણ કરી છે। અને અમે બધાએ કીધું છે કે આપ બધા વિચાર કરો કે શું કરીએ કે જેના કારણે તમારી જે માગણીઓ છે એને ઝડપીમાં ઝડપી ઉકેલ લાવી શકાય। ये બધા મિત્રોને મેં આહવાન પણ કર્યું છે। करे कोई और भुगते कोई का उम्दा नमूना गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन की लापरवाही से सामने आया है। गुजरात के वडोदरा शहर में वाघोड़िया रोड पर गुरुकुल 4 रास्ता निकट कॉरपोरेशन द्वारा खोदे गए एक गड्ढे में रिक्शा गिर गई। कॉरपोरेशन की लापरवाही के चलते रिक्शा चालक की जान खतरे में पड़ गई। दरअसल प्री मॉनसून की अधूरी कार्यवाही राहदारियों और वाहन चालकों के लिए खतरा समान साबित हो रही है। कुछ ऐसा ही वाकुड़िया रोड पर गुरुकुल 4 रास्ता निकट भी देखा गया, जहां सोमा तालाब से परिवार चौकड़ी जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ। कॉरपोरेशन द्वारा यहां बड़ा सा गड्ढा खोद कर रखा गया है और कार्यवाही अधूरी छोड़ दिए जाने से रिक्शा चालक अचानक गड्ढे में गिर गया। अच्छी बात यह रही कि रिक्शा चालक दुर्घटना में बाल बाल बच गया है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। G20 और L20 अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करने के लिए गुजरात के कैबिनेट उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत वडोदरा आए। गुजरात राज्य के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत आज वडोदरा के दौरे पर है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित सेमिनार में शिरकत करने के लिए बलवंत सिंह राजपूत वडोदरा आए हैं। G20 L20 अंतर्गत कौशल विकास और स्त्री सशक्तिकरण पर राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के विकास के लिए कई कार्य कर रही है। वडोदरा संस्कारी नगरी होने के साथ साथ औद्योगिक नगरी भी है। राज्य के GIDC एसोसिएशन के साथ मिलकर उनकी समस्याओं के निवारण की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। भारतीय मजदूर संघ ये समग्र भारत में गुजरात में बहुत सारी प्रवृत्ति કરી રહ્યું છે। આજે G20 અને L20 ના નિમિત્તે જેમને જે કાર્યક્રમ રચ્યો છે એ સમગ્ર યુનિયનના વડા એમની સાથે 5-10 આગેવાનો અને ગુજરાતના મોટાભાગે 32,000થી વધારે લોકો આમાં જોડાયેલા છે। એમને સમતોલ કરવાનું કામ કરે છે કે મજૂરોના હક માટે લડવું, એની સાથે સાથે પ્રોડક્શન વધે, ગુજરાતનો વિકાસ કેવી રીતે થાય, એવા અનેક પ્રકારના કાર્યક્રમો જ્યારે કરતા હોય ત્યારે સરકાર તરફથી પણ અનેક પ્રકારની એમની જે માગણીઓ હોય છે એ અમે સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ કરતા હોઈએ છીએ। અને આજના કાર્યક્રમની અંદર સમગ્ર લોકોને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે થઈ શકે અને સ્ત્રી સશક્તિકરણ કેવી રીતે થઈ શકે એના માટેનો કાર્યક્રમ છે। આપણે પણ અહીં સ્કિલ યુનિવર્સિટી શરૂ કરી છે અને હવે પછી જેટલા ઉદ્યોગકારો હોય એમને અમે સ્કિલ માટે પૂછીએ છીએ। એ સ્કિલ માટેની અહીં આગળ આપણા લોકોને સ્થાનિક રોજગારી પ્રાપ્ત થાય એના માટેની વ્યવસ્થા અહીં આગળ સ્કિલ એ લોકોને અમે તૈયાર કરીને અમારું ડિપાર્ટમેન્ટ તૈયાર કરીને એમને આપે છે। એના કારણે આપણા સ્થાનિક લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થાય છે અને દરેક આવા સંગઠનો સહકાર લઈ અમે આ કામ પૂર્ણ કરીએ છીએ। કે જે લેબર 20માંથી જે અમને સબ્જેક્ટ આપેલા છે 4 સબ્જેક્ટ, એમાંના અમે આજે 2 વિષય સબ્જેક્ટ કર્યા છે। એક કૌશલ્ય વિકાસ અને એક મહિલા સશક્તિકરણ। એ બેની ઉપર અમે આ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ અને આ જે કાર્યક્રમ છે એમાં આપણે જનભાગીદારીથી, એટલે સ્ટુડન્ટ્સ છે, અમારા આંગણવાડીના છે, મધ્યાહન ભોજનના છે, આજુબાજુમાં ફેક્ટરીમાં જે લોકો કામ કરતા હોય એ કામદારો બધાને ભેગા કરીને અમે આ એક કાર્યક્રમ કર્યો છે। અમે લેબર મિનિસ્ટરને રિક્વેસ્ટ કરી હતી અને એમને કીધું કે હું જરૂરથી આવીશ। એ કાર્યક્રમમાં એ પોતે ઉદ્ઘાટક છે અને ભારતીય મજદૂર દેશનું પ્રથમ ક્રમાંકનું યુનિયન છે। એ હિસાબથી અમને લેબર 20નું જે ચેરમેનશીપ મળી છે એના ચેરમેન અત્યારે ચેરપર્સન HJ પંડ્યા છે, એ પણ બરોડાના છે, એ પણ અત્યારે હાજર છે। એટલે G20ના અંતર્ગતમાં લેબર 20નો એક આ સેમિનાર સોસાયટીના एक जागृति माटेनो मेन कार्यक्रम। एक और भारत में LGBTQ समुदाय को उन्हें मिलने वाला सम्मान प्राप्त नहीं होता है, वहीं शेल इंडिया कंपनी जैसी कुछ कंपनियां LGBTQ समुदाय को सपोर्ट करने के लिए आगे आई हैं। गुजरात के वडोदरा के खोडियार नगर में शेल रिटेल स्टेशन है। शेल इंडिया कंपनी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर खास ऐलान किया गया है, जिसमें LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने की पहल की गई है। शेल इंडिया कंपनी में ऑल ओवर इंडिया में 30 जितने LGBTQ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनमें से 10 एम्प्लॉय वडोदरा की कंपनी में है। LGBTQ कम्युनिटी को सहयोग देने का ये अनोखा प्रयास काफ़ी सराहनीय है। शेल में 2 साल से जॉब कर रही हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं शेल में जॉब कर रही हूँ, बिकॉज मुझे आइडेंटिटी के साथ एक्सेप्ट किया जाता है और स्टाफ और कस्टमर्स पॉजिटिवली हमें एक्सेप्ट करते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगी लोगों से कि आप भी डरो मत और आओ हमारे साथ और काम करिए। हम साथ मिलके एक दूसरे का साथ देख के हम और आगे कुछ कर सकते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब जॉब के लिए गई थी, फर्स्ट डे था मेरा, जब मैंने ना मतलब कि हमें सबसे मिलवाया गया, और उसके बाद जो मतलब कस्टमर के सामने जाने में इतना डर लगता था कि कस्टमर हमें क्या बोलेंगे, क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, ये सब कुछ सोच के हम डर रहे थे अंदर ही अंदर। फिर
धीरे धीरे सब कस्टमर से बातें होने लगी, कस्टमर पॉजिटिवली हम एक्सेप्ट कर रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा, फिर नॉर्मल हो गया सब, अभी सब नॉर्मल है। और थैंक यू फॉर सेल कि हमें अपॉर्चुनिटी दी ट्रांसजेंडर को भी आइडेंटिटी के साथ जॉब करने के लिए। चीज़ ट्रांसजेंडर को भी डर के पीछे नहीं रहना चाहिए, डर के आगे एक कदम आगे बढ़ाओगे तो खुद ब खुद आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। Shell is about powering progress, and in powering progress, powering lives is a very important thing. और ये जो एक सेक्शन है जो powering lives में is LGBTQI community, और हम बड़ौदा में चालू किए थे 2022 में 2 LGBTQI community, माया एंड आरोही। आज हम 13 LGBTQI कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ हैं और उसको एक्सपेंड करना चाहेंगे। ज्वाइन करने के लिए मतलब थोड़ा घबराहट होता था क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता था, मगर ये जो एक्सेप्टेंस है तो हम मतलब वो सब मतलब ट्रेनिंग करके दूसरे जो एम्प्लॉयज़ है उसको इंक्लूसिव रख के इंक्लूसिव कॉमन जेंडर टॉयलेट्स, ताकि इट इज़ अ सेफ एनवायरनमेंट टू वर्क। ये सब मतलब वो जो प्रॉब्लम्स था वो रिड्यूस किए और फिर इट इज़ नाउ गेटिंग बेटर एंड बेटर। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। आज छात्रों ने सड़क पर सब्जी बेचकर अनोखा विरोध प्रदर्शित किया। MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में सीट बढ़ोतरी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल लेटर अब तक छात्रों तक नहीं पहुंचा है, जिसका छात्र संगठन EGSG ग्रुप द्वारा विरोध करते हुए जल्द से जल्द आधिकारिक रूप से इस ऐलान की घोषणा करने की अनोखे विरोध प्रदर्शन के साथ मांग की गई। AGSU के छात्रों ने सड़क पर सब्जी बेचकर प्रबंधन से कहा कि घोषणा के मुताबिक अगर सीटें नहीं बढ़ाई गई तो छात्रों को यूं ही सड़क पर बैठकर सब्जी ही बेचनी पड़ेगी। हमारा भी स्टार्टअप करो जाओ। हमारा भी करूँ पड़ते ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं आता, 12वीं में 40% आया हमारा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं आता। आता रहो हमारे जुड़े आता रहो, તમે અમારા જોડે આવતા રહો। डोंगरी बटाका ले लो, डोंगरी बटाका ले लो भाई, डोंगरी बटाका। आज रोज EGSG ग्रुप की ओर से कॉमर्स फैकल्टी मेन बिल्डिंग के गेट के बाहर सब्जी लेकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया है। अभी FY BCom की सीटों के अंदर जो भी बढ़ावा किया है उसका ऑफिशियल लेटर यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। और SY BCom का विद्यार्थियों के जो भी रिजल्ट है अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, वो भी जल्दी से डिक्लेयर किया जाए। एक अनोखी तरह से आज रोज EGSG ग्रुप अर्जुन अबारी, जयनाम जोशी और सिद्धार्थ प्रजापति की ओर से एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। गुजरात के वडोदरा की नंदेसरी GIDC में फार्मसन कंपनी में एक कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। वडोदरा की नंदेसरी GIDC की फार्मसन कंपनी में आणंद जिले के अंबाजी में रहने वाले संजय रूप सिंह डाभी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे। काम करते समय उन्हें सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें फौरन एम्बुलेंस से छाणी की श्रीजी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। संजय डाभी को पोस्टमार्टम हेतु वडोदरा के SSG हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनके परिजनों ने कंपनी की लापरवाही पर रोष व्यक्त किया और कंपनी से मुआवजे की मांग की। कंपनी प्रबंधन ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। करणी सेना के अग्रणी लखन दरबार लगातार मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए इस मामले में लड़ते रहे। एक महीनाची एक आणंद जिल्लाના અંબાલી ગામનો આશાસ્પદ યુવાન જેની ઉંમર માત્ર 26 વર્ષ સંજયસિંહ ડાભી નામ હતું, એ નોકરી કરતા હતા અને એનું મૃત્યુ થયું છે। મૃત્યુનું કારણ ગમે તે હોય છે,
પરંતુ એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે ચાલુ નોકરી પર એ યુવાનનું મૃત્યુ થયું છે. ગઈકાલે લગભગ 11-12 વાગ્યાની આસપાસની ઘટના છે. ગઈકાલે આજે લગભગ અત્યારે 2 વાગે છતાંય કોઈ વાત કરવા તૈયાર નથી, કોઈ વળતરની માંગણી આપવા તૈયાર નથી. ત્યારે અમે એમની સાથે ગઈકાલના છે અને અત્યારે પણ છે. અને મુખ્ય માંગણી એક જ છે કે જ્યાર સુધી એમને યોગ્ય વળતર નહીં મળે ત્યાર સુધી ડેડ બોડીનો અસ્વીકાર છે. અને આજે ધરણા એસએસજી પર કરીએ છીએ, શાંતિમય કરીએ છીએ. આવતીકાલ આજે સાંજ સુધી કોઈ નિર્ણય નહીં આવે તો આવતીકાલે નંદેસરી જીઆઈડીસીમાં નજારો કરણી સેનાની ભાષામાં હશે. આ કંપनी वाला ने એટલું ખબર. लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के नेता हर आम नागरिक से जुड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं. इसी के तहत गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नर्मदा जिला के एक गांव में रात्रि सभा करते हुए देखने मिले. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनसंपर्क अभियान का नया तरीका अपनाते हुए नर्मदा जिला के जावली गांव के आदिजाति ग्रामीणों के साथ रात्रि सभा का आयोजन किया और मुख्यमंत्री उसी गांव में रुके भी. महाराष्ट्र की सीमा से सटे हुए जावली गांव के लोगों के साथ भूपेंद्र पटेल ने संवाद किया और उनकी समस्याओं को जाना. તમારે છેક સુધીની જે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવાની હશે એ અમે તમને પૂરી મદદ કરીને પૂરું કરી આપીશું. 75 માધ્યમિક શાળાનું મકાન જે હમણાં અહીંયા ફરિયાદ હતી નવું બનાવવાની, એ બહેનશ્રીને કહું છું કે ભાઈ એનું જરા સર્વે કરી અને જો યોગ્ય હોય તો તાત્કાલિક એનું બજેટ ફાળવી અને તમારી પાસે ના હોય તો અમારા પાસેથી લઈને પણ આ જર્જરિત મકાન છે એ નવું થાય એના માટે જેટલું બને એટલું ઝડપથી શરૂ કરી દેવું જોઈએ. मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याओं से उन्हें खुलकर अवगत कराया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम सेवक, तलाटी, वीसी, शिक्षक और सस्ता अनाज की दुकान वाले दुकानदारों, स्वास्थ्य कर्मियों और ग्रामीणों के साथ बैठक भी की. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस दौरान जावली गांव के ग्रामजनों के घर का दौरा भी किया. उनके साथ भोजन भी ग्रहण किया और ग्रामजनों और छात्रों के साथ रात्रि सभा आयोजित कर संवाद गोष्ठी भी की. इस दौरान केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों से आदिजाति ग्रामजनों को अवगत भी कराया गया. सोशल मीडिया पर घर बैठे पैसे कमाने की लालच देने के कई मामले सामने आते रहते हैं. एक ऐसे ही मामले में 20 लाख रुपए की ठगी को गुजरात के वडोदरा शहर के अग्रणी एडवोकेट नीरज जैन ने उजागर किया है. ऑनलाइन धंधा करो, एक दिन में 20,000 कमाओ, एक दिन में 50,000 कमाओ, छोटे छोटे टास्क करो और पैसा कमाओ. इस प्रकार की एक भ्रामक जाहिरात गूगल पर या सोशल मीडिया पर करके कई लोगों को झांसे में लेके उसके बाद उनको टास्क देना और टास्क में से पैसे ऐंठना, ये इस प्रकार का एक काम शुरू हुआ है. हर एक जगह जगह पर इसकी कंप्लेन आ रही है, कई अखबारों में भी आ चुका है. इसी प्रकार से एक वनीता नाम की बहन के साथ छोटे टास्क करो और रोजिंदा पैसे कमाओ, उस प्रकार का एक जाहिरात आया. वो बहन ने उसमें काम शुरू किया. शुरुआत में उनको रिवॉर्ड्स दिया गया, उसके बाद में उनको कहा गया कि आपका 46,000 का रिवॉर्ड जमा है, आप 1 लाख रुपया भरो तो सब पैसे वापस मिलेंगे. बहन ने वो पे किया, उसके बाद बाकी बढ़ता गया उस पर 9 लाख तक पहुँचे, फिर 11 लाख भरवाया. आखिर में ऐसा कहा 20 लाख का अगर आपको लेना है तो और इतना भरो. बहन ने प्रयत्न किया ऑनलाइन से फ़ोन पर बात करने की, मगर फ़ोन से भी बात नहीं हुई. ये सब टेलीग्राफ पर और बाकी के रीत से आता है. ऑनलाइन उन्होंने व्हाट्सएप पर 211 बार चैटिंग किया है और उसका भी हमने कंप्लेंट में उल्लेख किया है और कंप्लेंट में उसका पुरावा दिया है. तो इस प्रकार से एक बहन के साथ जो सामान्य मध्यम वर्ग की महिला, उसके साथ 20 लाख रुपया की उसके निकाल लिए गए, उसको झांसे में लेके ले लिया. उसके अनुसंधान में उन्होंने गांधीनगर में एक फरियाद की. अडालज पुलिस स्टेशन ने साइबर क्राइम वाले ने सामने वाला का अकाउंट सीज किया और 6 लाख रुपया अटका दिया गया. मगर उसके बाद में ऐसा ध्यान में कि बहन को धमकी आने लगी और अचानक बहन की ट्रांसफ़र बड़ौदा हो गई.
बहन बड़ौदा में किसी एडवोकेट ने, आकाश सोनी नाम के एडवोकेट ने मेरा नाम दिया, वो मेरे को मिलने आई और आज हमने ये कंप्लेंट की है, गृह मंत्री को की है, प्रधानमंत्री को की है, मुख्यमंत्री को की है, सब जगह हमने कंप्लेंट की है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के होटल बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नेशनल रेस्टोरेंट ऑफ एसोसिएशन के वडोदरा चैप्टर का प्रारंभ किया गया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द वॉइस ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के वडोदरा चैप्टर को लॉन्च किया गया है, जिसमें चैप्टर हेड के रूप में नानावटी फूड्स के नितिन नानावटी, को चैप्टर हेड के रूप में टोमेटोज रेस्टोरेंट के संकेत शाह और सेक्रेटरी के रूप में 22nd पैरेलल की दीप्ति शर्मा की नियुक्ति की गई है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में की गई थी। अब तक 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट, बार्स, क्लाउड किचन और कैटरिंग का ये प्रतिनिधित्व करता है, जिसका सालाना बिजनेस 4,23,865 करोड़ रुपए का है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया में 35 से ज्यादा रेस्टोरेंट के सीईओ, मालिक और सदस्य हैं, जो F&B क्षेत्र की विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कलकत्ता, दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ में एसोसिएशन की ऑफिस है और जल्द ही अन्य शहरों में भी नए चैप्टर को खोला जाएगा। वडोदरा में इस चैप्टर में 120 सदस्य हैं, जिसे जल्द ही 500 सदस्यों तक पहुंचाने के लक्ष्यांक के साथ टीम वडोदरा काम कर रही है। वडोदरा चैप्टर में पहले से ही पटेल्स, छप्पन भोग, हनुराम फूड्स, बारबेक्यू नेशन, जलाराम लस्सी सेंटर, खमन हाउस और 22nd पैरेलल जैसे कई सदस्य हैं। NREI जो है एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बॉडी है, एक संस्था है जो सारे देश के रेस्टोरेंट को एक साथ लेके चलती है उनकी भलाई के लिए। आप जानते हैं कि अगर हम एकजुट होकर बात करें तो हमारी बात का एक अलग वजन होता है और NREI यही काम करती है। और जहाँ तक ग्राहकों का सवाल है तो हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारा तो वजूद ही ग्राहकों के लिए है। हम जो भी करते हैं, चाहे हम रेस्टोरेंट बनाते हैं या खाना बनाते हैं, वो सब उन्हीं के लिए है। उससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं, ग्राहकों के लिए, उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन अपने मेंबरशिप कर सकते हैं। सिर्फ हर एक रेस्टोरेंट जो मेंबर बनना चाहता है उसके पास FSSAI और ईटिंग हाउस लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम अपनी संस्था में नहीं लेना चाहते हैं। NREI નું આપણે નેશનલ રેસ્ટોરન્ટ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાનું પહેલું ચેપ્ટર બરોડા માટે લોન્ચ કરી રહ્યા છે। અમારા અહીંયા અત્યારે 150 મેમ્બર્સ, રેસ્ટોરન્ટ ઓનર્સ ઓલરેડી આ મેમ્બર્સ છે અને હવે આગળ જતાં અમે લોકો 300 થી 400 મેમ્બર્સનું એક મોટું ઓર્ગેનાઇઝેશન બરોડા માટે, એટલે બરોડાની કોઈ બી આપણે પ્રોબ્લેમ્સ હોય, કોઈ બી રેસ્ટોરન્ટ નહીં, બધા અમે સોલ્વ કરવા અમે લોકો અહીંયા રેસ્ટોરન્ટનું એક એસોસિએશન બનાવ્યું છે। अर्बन 20 अंतर्गत गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित मेयर समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली की मेयर आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबरॉय भी अहमदाबाद पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने PNM TV से खास बातचीत की। देखिए, आज मेरा अहमदाबाद में पहला विज़िट है और आज से पहले मैं कभी अहमदाबाद नहीं आई थी। और जो U20 समिट है, इसमें पूरी दुनिया से 20 देश जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली MCD को जो मॉडल है दिल्ली MCD का, उसको यहाँ पर आज मैं पेश करूँगी आने वाले अगले 2 दिन में, 7 और 8 को। और आम आदमी पार्टी की सरकार अब MCD में आ चुकी है और जो दिल्ली सरकार ने पिछले इतने वर्षों से जो दिल्ली में इतना बड़ा बदलाव लाए हैं और गुड गवर्नेंस मॉडल है, अच्छी शिक्षा पर काम किया है और साथ ही अच्छे हेल्थ सिस्टम पर काम किया है, और वैसा ही अब सिमिलर मॉडल हम लोग अब MCD में लाने वाले हैं। 2024 के इलेक्शन में क्या लोकसभा पीछे आ रहा है? जी देखिए, उसकी तैयारी हमारी चल रही है, हम शुरू कर चुके हैं और जनता ने पहले भी दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी को प्यार दिखाया है, MCD में प्यार दिखाया है और आशा करती हूँ ऐसा ही प्यार अब आने वाले अगले साल के इलेक्शन में दिखाएं। आज देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के संगठन को मिलकर और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि गुजरात जैसी स्टेट में आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो अभी भी इतने मोटिवेटेड हैं और जैसे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स दिल्ली में पाए, सिंपल, सोबर और नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, सिमिलरली यहाँ के जो जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने आज बहुत अच्छा वेलकम किया और मैं आशा करती हूँ यहाँ के वॉलंटियर्स भी आने वाले टाइम में ऐसे ही मजबूती से काम करते रहेंगे और जनता में जागरूकता
करवाते रहेंगे, जनता को जागरूक करवाते रहेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतना बड़ा बदलाव लाए हैं और वैसा बदलाव हम आने वाले टाइम पर यहाँ पर भी ला सकते हैं। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर में नर्मदा नदी पर बना हुआ ब्रिज बनकर तैयार है, जिसके उद्घाटन के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आमंत्रित किया गया है। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर के मालसर गांव से सामने के किनारे तक असा गांव से गुजरती नर्मदा नदी पर ब्रिज बनाया गया है, जो बनकर तैयार है। ऐसे में करजण के विधायक अक्षय पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से ब्रिज के लोकार्पण की तारीख मांगी है। नर्मदा नदी पर ब्रिज बनाया गया है, जो अब बनकर तैयार है। लोगों की सुखाकारी के लिए 233 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर की लंबाई का ब्रिज नर्मदा नदी पर बनकर तैयार है। करजण के विधायक अक्षय पटेल ने सीएम भूपेंद्र पटेल को एक पत्र लिखकर इस ब्रिज को लोगों के लिए खोलने की मांग की है। मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं, ऐसे में गुजरात के सूरत शहर में बीमारियां फन उठा रही है। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही गुजरात के सूरत में बीमारियों के किस्से भी बढ़ गए हैं। फिलहाल सूरत सिविल हॉस्पिटल में रोज के 140 मरीज बुखार के दर्ज हो रहे हैं। मरीजों की कतारें लग रही हैं। सिविल प्रशासन मॉनसून के चलते एक्शन में दिख रहा है। एक अलग से वार्ड बना दिया गया है, जहां वायरल बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। बारिश के साथ फैल रही बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में सूरत सिविल में बुखार और मलेरिया के 416 मामले दर्ज किए गए हैं, जिस पर सूरत सिविल हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर गणेश गोवेकर ने जानकारी दी। इस बार जिस तरह से बारिश हुई उस तरह से पिछले 8-10 दिन से यहाँ पे हमारे रोगचाड़ा में बढ़ोतरी हुई है और इन जनरल 10% केसेस में बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादातर जो केसेस है फीवर के हैं और फीवर में जनरली वायरल फीवर और मलेरिया के केसेस हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के उतने नहीं बढ़े, पर बच्चों के केसेस में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस भी बढ़े हुए हैं। और ये सब देखते हुए हमने एक अलग से वार्ड तैयार किया है और वहाँ पे हम सारी सुविधाएं इन पेशेंट्स को देंगे। इन 3 दिन में 10% जैसे केसेस बढ़े हुए हैं। हमने किडनी वार्ड में 5th फ्लोर पे एक वार्ड तैयार किया है, जिस तरह से रोगचाड़ा की बढ़ोतरी हुई है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस का पूरा प्रोविजन कर दिया है। भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल रहे बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर आज उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। जब भी भारत की आजादी की बात होती है तो देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारियों में बाबू जगजीवन राम का भी जिक्र आता है। भारत के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रहे बाबू जगजीवन राम का 6 जुलाई 1986 को 78 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर वडोदरा कांग्रेस अनुसूचित जाति द्वारा संगम 4 रास्ता निकट स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए उनके योगदान को याद किया गया। बाबू जगजीवन राम का भारत के संसदीय लोकतंत्र के विकास में अमूल्य योगदान रहा है। साथ ही उन्हें देश की दलित राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर अब भी याद किया जाता है। उन्होंने दलितों के विकास के लिए हमेशा ही आवाज को मुखर रखा। आज बाबू जगजीवन राम जी की जो पुण्यतिथि है, मैं हर साल मैं यहाँ भी रहता हूँ और दिल्ली में भी जो राजघाट पे उसका कार्यक्रम होता है, सर्वीय दल पक्ष के लोग उसको तिथि के दिन उसको दर्शन भी करते हैं, उसकी प्रतिमा का, और उसका आशीर्वाद भी लेते हैं। और आज मुझे बड़ौदा में दुख होता है कि आज उसकी जो बाबू जगजीवन की जो प्रतिमा है उसका सही संभाल नहीं होता है। यहाँ का दलित लोग और सारे समाज के लोग जो आंदोलन की बात की है उसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं कॉरपोरेशन को विनती भी करता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी समझ के अधिकारीगण साथ में रह के 3-4 साल से वही प्रश्न है कि वो बाबू जगजीवन की प्रतिमा क्यों यहाँ से नहीं ले जा सकते और सही जगह पे कोई अच्छी जगह पे स्टेच्यू करके रखे, तो मुझे दुख होता है। मैं आज भी विनती कॉरपोरेशन को करता हूँ, वो आगे अपने काम सूचन के साथ करेंगे, ऐसी मैं उसके साथ विनती करता हूँ। बड़ौदा शहर कांग्रेस समिति अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आज पुष्पांजलि का कार्यक्रम जो रखा गया है, लेकिन दुख के साथ हम लोग बता रहे हैं कि बाबू जगजीवन राम की ये जो प्रतिमा है उससे कॉरपोरेशन के कई अधिकार लोगों ने जातिवाद के भेदभाव रख के ये प्रतिमा को यहाँ रखा गया है, वो गैर कानूनी कृत्य है और हम सामाजिक आगेवान उस बात को खुलेआम पड़कार रहे हैं
और चैलेंज कर रहे हैं कि आने वाले दिन के अंदर में अगर ये कमिश्नर और ये अधिकारी लोग सही कार्यवाही नहीं करेंगे तो उनके सामने गवर्नमेंट के बताए हुए और बनाए हुए कानून के मुताबिक, एट्रोसिटी एक्ट के मुताबिक हम लोग कार्यवाही करने वाले हैं। और आज के दिन, पुण्यतिथि के दिन, हम कमिश्नर श्री को मिलके इस बात को बताएंगे और आगे के लिए जो कार्यवाही करेगी पुलिस इंक्वायरी करेगी। क्यों कि लास्ट 6-7 साल से हम लोगों ने रजूआत की है, वो रजूआत के सामने कमिश्नर की आज तक नींद नहीं खुली। सीएम ऑफिस से इसका रिप्लाई आया है, पीएम ऑफिस से रिप्लाई आया, लेकिन यहाँ के स्थानिक कमिश्नर मुझे लग रहा है राजकीय दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। गुजरात के अरवली जिले में इन दिनों धुआंधार बारिश बरस रही है, जिससे मोड़ासा के कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है। गुजरात के अरवली के मोड़ासा में धुआंधार बारिश हो रही है। धुआंधार बारिश से मोड़ासा में भारी जल भराव हो गया है। मोड़ासा की सोसाइटी समेत कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं पालिका की प्री मानसून कार्यवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। पालिका की कार्यवाही सिर्फ कागज पर की गई हो, ऐसी स्थिति सामने आने पर प्री मानसून के नाम पर जनता के पैसों से किया गया लाखों रुपए का खर्च बेकार हो गया है और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अरवली के मोड़ासा में बीती रात 8 से 12 बजे तक 3.5 इंच बारिश हुई है, जिसमें मेघराज में 2 इंच, भिलोड़ा, बायड़ और धनसूरा में भी बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश बरसने से मोड़ासा में खेतों में पानी भर गया है। मोड़ासा के खेत पानी भरे हुए द्वीप में तब्दील हो गए हैं। खेतों में 2 फीट से ज्यादा पानी भर जाने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मूंगफली, सोयाबीन, मिर्ची और फ्लावर की फसल को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसान मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। वडोदरा के पूर्व रेसर रहे वीर पटेल के प्रयासों से गठित की गई इंडियन सुपरक्रॉस मोटर रेसिंग लीग दिन ब दिन नई उपलब्धियां हासिल कर रही है। इंडियन सुपरक्रॉस लीग ने पंचशील रेसिंग को अपने उद्घाटन सत्र के लिए लीग की पहली टीम फ्रेंचाइजी होने का प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया है। पंचशील रियल्टी के अध्यक्ष अतुल चोरडिया के नेतृत्व में इस टीम का अधिग्रहण खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। टीम के घरेलू आधार के रूप में पुणे, जो भारत में सुपरक्रॉस रेसिंग के मक्का के रूप में प्रसिद्ध है, पंचशील रेसिंग की जीत और आकांक्षाओं को भव्य मंच पर जीवंत होते देखेगा। खुद एक पूर्व रेसर रहे अतुल चोरडिया ने विभिन्न राष्ट्रीय दौड़ में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और इस दौरान कई प्रशंसाएं भी अर्जित की है। उनके गहरे उत्साह और अटूट समर्थन ने उन्हें खेल के लिए एक अमूल्य संपत्ति बनने के लिए प्रेरित किया है। इस मौके पर पंचशील रियल्टी के अध्यक्ष अतुल चोरडिया ने कहा कि पंचशील रेसिंग में हम C8 इंडियन सुपरक्रॉस लीग में शामिल होने वाली अग्रणी टीम बनकर रोमांचित है। वहीं सुपरक्रॉस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक और निदेशक ईशान लोखंडे ने कहा कि हम इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग के पहले फ्रेंचाइजी मालिक के रूप में मिस्टर चौरडिया और पंचशील रियल्टी का स्वागत करते हुए एक्साइटेड है। पंचशील रियल्टी एक प्रसिद्ध और सम्मानित नाम है। हमें विश्वास है कि वो लीग में एक महान योगदान दे पाएंगे। FMSCI के सुपरक्रॉस रेसिंग कमीशन के अध्यक्ष सुजीत कुमार ने इस मौके पर कहा कि मुझे विश्वास है कि पंचशील रेसिंग आने वाले वर्षों में एक बड़ी ताकत बनेगी। गौरतलब है कि इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के सहयोग से एक अभूतपूर्व विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित सुपरक्रॉस रेसिंग लीग है, जो विभिन्न स्वरूप और श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुनिया भर के राइडर्स को एक मंच पर लाती है। ये लीग एड्रेनालिन, पंपिंग एक्शन, मनोरंजन, ग्लैमर और प्रतिस्पर्धा को एक साथ मंच पर उतारती है, जिसका उद्घाटन सत्र अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होगा, जिसके बाद प्रमुख मेट्रो शहरों में इसके रोमांचक कार्यक्रम आयोजित होंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में भारी बारिश के चलते कई अप्रिय घटनाएं और परेशानियां सामने आ रही है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में लखतर से लीलापुर जाने वाली सड़क पर रेलवे विभाग द्वारा मानव रहित फाटक बनाने के लिए अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया है। अंडरग्राउंड ब्रिज में से गुजरने वाली सड़क लीलापुर, ढांकी, इंगरोड़ी, कारेला, सवलाना समेत के पाटड़ी तालुका के गांवों को जोड़ती है। इस सड़क पर बनाए गए अंडरग्राउंड ब्रिज में भारी बारिश से पानी भर गया है। 4 फीट जितने जलभराव के चलते एक
स्कूल बस अंडरग्राउंड ब्रिज में ही बंद पड़ गई। अच्छी बात ये रही कि छात्रों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अन्य वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। लखतर के मेन बाजार में गांधी चौक निकट सालों से एक खस्ताहाल दुकान है। ये दुकान भारी बारिश के चलते धराशायी हो गई। पहले ही प्रशासन द्वारा दुकान को हटा लेने का नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर दुकान तेज बारिश में खुद ही धराशायी हो गई। अच्छी बात ये रही कि ये दुर्घटना रात को हुई। अगर दिन को ये दुर्घटना घटती तो नुकसान भी हो सकता था। लखतर गांव में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। 42 गांव में मौसम विभाग के अनुमान के तहत भारी बरसात बरस रही है, जिससे कई अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही है। लखतर की वरवाड़ी शेरी में बारिश के चलते अचानक बिजली के वोल्टेज बढ़ जाने से कई लोगों के इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जल गए। इस मामले पीजीवीसीएल के अधिकारी के साथ टेलीफोनिक बातचीत करने की कोशिश करने पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पहले डीसी से बात करने के बाद ही उन्हें फोन किया जाए। लेकिन इलेक्ट्रिक संसाधनों के नुकसान से लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ रोष देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा का पादरा इंडस्ट्रियल जोन होने के बावजूद यहाँ की खस्ताहाल सड़कें इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मुसीबत साबित हो रही है। गुजरात के वडोदरा के पादरा में उमराया से मुजपुर चौकड़ी तक का वीईसीएल कैनाल रोड खस्ताहाल हो गया है। ऐसे रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे ग्रामजन परेशान है। बार बार शिकायत के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है। ऐसे में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन के साथ यहां चक्का जाम करते हुए 10 दिनों का अल्टीमेटम देकर सड़क को चुस्त दुरुस्त करने की मांग की है। यहाँ पे सर खड्डे इतने हुए हैं कि पूछो मत। हमको गाड़ी डालने में अंदर खड्डे की इतना डर लगता है कि गाड़ी अभी पलटी हो गई कि कभी पलटी हो गए। और पानी भरा हुआ उसमें पत्थर है, इंगल है, क्या है, टायर मेरा फाड़ देता है, बाकी का सामान टूट जाता है। आज थी 5 દિવસ પહેલા જે મીડિયા આઉટ કરી હતી આ રોડ બાબતની અંદર, અને જો હજુ સામરકામ બી અને કશું થયું નથી, તો આજે અમે જે વિરોધ પ્રદર્શન કરીને મોટા મોટા સાધનો રોક્યા છે, જો આગામી 10 દિવસમાં આ રોડ નું સામરકામ અને રોડ નહીં થાય તો તાત્કાલિક ધોરણે આ મોટા જે સાધનો છે અમે કાયમી ધોરણે બંધ કરી દેવામાં આવશે। તંત્રની બેદરકારી છે, આજ સુધી એ તંત્ર સ્થળ તપાસ કરવા પણ બી નથી આવ્યું। આ જે વીસીએલ કેનાલ રોડ છે એની પરિસ્થિતિ એટલી બધી ખરાબ છે કે એ વડોદરા જિલ્લાનો સૌથી ખખડધજ રોડ છે અને સમગ્ર જે જવાબદાર અધિકારીઓ છે તેમને જાણ કરેલ છે, છતાં કોઈપણ જાતની ઘોર નિંદ્રામાંથી ઊંઘ ઉગડતી નથી અને દરરોજ અહીંયા આગળ 60 ટનના વાહનો જાય છે, પણ કોઈપણ પ્રકારનું અહીંયા આગળ જોવા આવતું નથી। ફક્ત એમને પોતાના કામથી મતલબ છે। જે પણ જવાબદાર છે તત્કાળ રોડ ખાડા પૂરવામાં આવે। 1 કિલોમીટર લાંબી લાઈન લાગેલી છે અત્યારે અને વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે। પ્રશાસનને પણ જાણ કરેલ છે અને અમે સરકારની સાથે છે, પણ આ પ્રકારની લાલિયાવાડી ચલવી લેવામાં નહીં આવે। આ ઘોર નિંદ્રાધીન કામગીરી કહેવાય। આ જે ટેક્સીસ લેવામાં આવે છે એ ખાતું શું કરે છે? વીસીએલ प्राइवेट खातू है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।